राजनीति की तरफ आपने कैसे मोड़ ले लिया कि आप राजनीति की तरफ आए और आप विधायक बन गए? देखिए, सबसे पहली बात तो इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है। जो कुछ घटनाक्रम होता है, रचता स्वयं विधाता है। ये सारी सृष्टि का जो खेल है, चक्र है, वो विधि के हाथ में है। जिसको किसको कहाँ ले जाना है, किसके द्वारा क्या होना है, ये इंसान सोच नहीं पाता है। तो राजनीति की बात करें तो राजनीति भी एक सेवा का कार्य है और धर्म नीति भी एक सेवा कार्य है। धर्म नीति में धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ, इन 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है और इन चारों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करता है। और राजनीति के माध्यम से समाज सेवा होती है, सबके विकास के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबकी चिंता करने के लिए व्यक्ति को राजनीति में लाया जाता है। तो संत यदि राजनीति में आता है तो मैंने कहीं न कहीं पढ़ा है कि जैसे एक चिड़िया के 2 पंख होते हैं, वो गगन में विहंगम करती है और वैलेंस बना के उड़ती है और बड़ी बात कि वो अपने गंतव्य तक जाती है, लक्ष्य तक जाती है। यद्यपि एक पंख टूट जाए, कट जाए, तो चिड़िया गगन में विहंगम नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, वो ज़मीन पर गिर जाती है, तड़पती है, तड़पते तड़पते एक दिन वो मर जाती है। ऐसे ही हमारे देश की राजनीति के लिए जो जनप्रतिनिधिगण हैं, यदि वो धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित हैं, उनमें अंदर धर्म भी है, धर्म का बोध है और राजनीति का भी बोध है, दोनों को लेकर यदि सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से उनका तो उत्थान होना ही है, लेकिन हम समाज को भी गंतव्य की ओर ले जाने का काम करेंगे, विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे, अपनी संस्कृति का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, सभी को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि वो केवल धर्म नीति में है तो समाज की सेवा नहीं कर सकता, और राजनीति में केवल है और धर्म नीति से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, अनेक वादों में फंस जाता है व्यक्ति जो केवल राजनीतिक होता है। और जो राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता है, रामराज की ओर बढ़ता है, तो वह धर्म और राजनीति दोनों का समावेश करता है।